हेलो गाइस, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपने इस हिंदी की क्लास में। और आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं विलोम शब्द, जो कि एसएससी जीडी ने 2021 में पूछा हुआ था। उसमें थे 127 विलोम शब्द। हम लोग यहाँ पर टोटल 127 विलोम शब्द आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। कितने विलोम शब्द देखेंगे हम लोग? टोटल 127, जो कि 2021 में एसएससी जीडी ने पूछा हुआ है, ठीक है। और जो 2023 का आपका पेपर होगा जनवरी में, उससे देखो यहीं से आपके एग्जाम में पेपर आने वाले हैं, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। यही 127 क्वेश्चन में या तो आपसे ऑप्शन से पूछ लेगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रीवियस ईयर ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की क्लास में। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय आशीष में, जो कि टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर। और इस चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी की क्लास में पर्यायवाची को एकदम से कंप्लीट कर लिया है। किसको? पर्यायवाची को एकदम से कंप्लीट कर लिया। और पर्यायवाची की जो आपकी क्लास है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग उसे भी कंप्लीट कर लो, तो आपको एक भी क्वेश्चन पे दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है ना। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर है द्रुत, ठीक है। द्रुत का विलोम शब्द क्या होता है? तो द्रुत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंथर हो जाएगा। द्रुत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंथर हो जाएगा। अगर मैं द्रुत की बात करूँ तो द्रुत का मतलब होता है तेज, द्रुत का मतलब होता है तेज, और मंथर का मतलब होता है धीमा, ठीक है। जड़ का मतलब होता है स्थिर, और जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा चेतन। अद्वैत का मतलब क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, मतलब जो यूनिक हो। अद्वैत का यहाँ पर हो जाएगा द्वैत। और वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है चाल या गति। वेग का मतलब क्या होता है? चाल या गति। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। टोटल देखो 127 क्वेश्चन करने हैं, तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से कर लेंगे। जिसका अर्थ तुम्हें पता होगा उसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, जो थोड़ा सा कठिन होगा उसको मैं साथ में बताते चलूँगा कि इसका अर्थ क्या होगा और इसका विलोम क्या होगा। क्लियर है ना। तो चलो यहाँ पर आगे है सद्भाव। सद्भाव का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सद्भाव का विलोम हो जाएगा दुर्भाव। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सद्भाव को यदि मैं लिखूँ तो सद प्लस भाव हो जाएगा। और यहाँ पर सद का मतलब क्या होता है? सद का मतलब होता है प्रिय, प्रिय, अच्छा। भाव का मतलब होता है विचार या भावना। जिसके अच्छे विचार हो या जिसकी अच्छी भावना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सद्भाव। और जिसके बुरे विचार, बुरी भावना, उसको बोलेंगे दुर्भाव, ठीक है। स्वभाव का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो स्वभाव का विलोम शब्द हो जाएगा कुस्वभाव। आगे कु लगा दो, कुस्वभाव। गुस्सा का तो भाई सबको पता है, गुस्सा का यहाँ पर हो जाएगा प्रेम। और क्षम्य का क्या हो जाएगा? क्षम्य क्या हो जाएगा? अक्षम्य। क्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा करने योग्य हो। अक्षम्य का क्या मतलब होता है? कि जो क्षमा करने योग्य ना हो, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है भाई विशाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो विशाल का पर्यायवाची यहाँ पर विराट और विकराल की बात करें तो ये दोनों इसके समानार्थी शब्द लिखे हैं। तो विशाल का जो यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लघु। लघु का मतलब होता है अत्यंत छोटा या मात्रा में छोटा, ठीक है। क्षणिक की बात करें तो क्षणिक की मतलब ये होता है कि जो क्षण भर के लिए हो, ठीक है। और जो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का विलोम यहाँ पर हो जाएगा शाश्वत, ठीक है। विराट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत भयावह, ठीक है। विराट की बात करें जिसको आपको देखकर आश्चर्यचकित हो जाओ, या जिस चीज़ को आप लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाओ कि ये इतना बड़ा है, इतना विराट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विराट। उतने बड़े को हम लोग विराट बोलते हैं, ठीक है। तो विराट को जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक है। विकराल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकराल हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर निर्मल की बात करें, निर्मल का मतलब होता है यहाँ पर स्वच्छ। निर्मल का क्या मतलब होता है? स्वच्छ होता है। और स्वच्छ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा मलिन। सर गंदा भी तो हो जाएगा? हाँ बेटा, गंदा भी होता है और मैला भी होता है। लेकिन यदि निर्मल की बात करें तो यहाँ पर तत्सम शब्द दिया गया है, निर्मल। और तत्सम शब्द का जो विलोम होगा वो भी क्या होगा? वो भी तत्सम शब्द होगा। और तत्सम यहाँ पर मलिन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। और समानार्थी की बात करें तो यहाँ पर मलिन का समानार्थी या पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर गंदा और मैला दिया गया है। आगे की हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इस पे है कि जातीय का विलोम शब्द क्या होगा? जाति का विलोम शब्द, जाति का मतलब होता है जो एक जाति का हो, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा, मतलब जो दूसरी जाति का। और सजातीय का मतलब एक ही प्रकार के, ठीक है। और प्रजातीय का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि इस पेड़ की कई सारी प्रजातियां हैं या इस जानवर की कई सारी प्रजातियां, मतलब जो दिखने में एक तरह की हों और उनकी प्रजाति कई हों, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रजातीय बोलते हैं। और अजातीय नाम का कोई भी वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखें कृपण।
कृपण का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। कृपण का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कंजूस होता है, ठीक है। कंजूस बोल सकते हो और शूम बोल सकते हो। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो कंजूस ना हो, मतलब जो दाता दानी हो, दानी या दाता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग कृपण का विलोम, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो कृपण का विलोम हो जाएगा आपका दाता, ठीक। कठोर तो आपको पता ही है, और कठोर का मतलब या इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा मुलायम, ठीक है। और यहाँ पर सरल का क्या हो जाएगा? सरल का हो जाएगा सीधा, ठीक है। और कर्मठ का मतलब क्या होता है? हाँ, सरल का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है? सीधा होता है। और कर्मठ की बात करें जो काम में कुशल हो, काम में कुशल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल देंगे कर्मठ, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पर बात करें तो आसक्त। आसक्त का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आसक्त का विलोम शब्द होता है अनासक्त। अनासक्त ऑप्शन नंबर इसका 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आसक्त का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि रखने वाला, वो होता है आसक्त। और इसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। विस्तृत की यदि हम बात करें तो विस्तृत का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बहुत बड़ा। और विस्तृत को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सूक्ष्म बोल सकते हो या लघु भी बोल सकते हो इसका विलोम, ठीक है। जो ऑप्शन में आपको दिया जाए आप लोग उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर विरक्त की बात करें तो विरक्त का मतलब क्या होता है? जो भोग विलास से दूर रहे, भोग विलास से दूर रहने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? विरक्त बोल देंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पर स्वल्पायु। स्वल्पायु की बात करें तो स्वल्पायु का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बहुत कम उम्र वाला या बहुत कम उम्र का, ठीक है। जिसकी उम्र बहुत कम हो, बहुत कम उम्र, उसको हम लोग बोल देंगे स्वल्पायु। और जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, चिर समय के लिए हो, उसको बोलेंगे चिरायु, ठीक है। अल्पायु मतलब इसका मतलब भी हो जाएगा कम आयु का। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अवस्था तो आपको पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, हाँ देखो, कुछ शब्द अनावश्यक यहाँ पर दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिनका कोई भी मतलब नहीं होगा और उनका शायद कोई विलोम बने भी और ना भी बने, ठीक है। तो कुछ वर्ड इस पे अनावश्यक रूप से दे दिए जाते हैं, तो हम लोग उनको फिर नहीं डिस्कस करेंगे या उनको फिर नहीं करेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग केवल उन्हीं वर्ड को ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मधुर का मतलब क्या होता है? मधुर का मतलब होता है मीठा, मधुर वचन, ठीक है। तो मीठा का, मधुर का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कटु। सर तिक्त भी तो होता है, कड़वा। अगर ये मीठा है तो ये कड़वा विलोम होगा। हाँ बेटा, ये विलोम हो सकता है, लेकिन जो तिक्त का मतलब होता है ना, जैसे आपने नीम खाया, नीम, तो जो नीम वाली कड़वाहट होती है ना, ये वो कड़वा है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है मीठा का कटु, तो इसका मतलब होता है कि वचन वाला, कि बुरा वचन बोल दो, कटु वचन बोल दो कि उसको खराब लग जाए, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर सेंस देता है, ठीक है। जैसे अम्ल आ गया, लवण आ गया, इनका क्या मतलब है? ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अम्ल होता है अम्ल, क्षार, लवण, ये तो केमिस्ट्री के वर्ड यहाँ पर मिल गए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर सहित की बात करें तो सहित का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विहीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको डी। सहित का इसका रहित भी हो जाता है, रहित भी हो जाता है और विहीन भी हो जाता है। आगे चलते हैं। इसमें है कि कौन सा विलोम युग्म सुलेमित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सुलेमित नहीं है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट देखते हैं सबसे पहले अकाम। अकाम का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकाम हो जाएगा। सर सही है, विलोम शब्द दिया है। अधम का उत्तम हो जाता है, ये भी सर विलोम शब्द सही दिया है। अवनत का क्या हो जाएगा? अवनत का हो जाएगा यहाँ पर उन्नत। जबकि अंगीकार और स्वीकार, ये दोनों क्या हैं? ये हैं समानार्थी। तो यहाँ पर ये इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये समानार्थी आपको दिया गया है। आई बात समझ में? ठीक है। आगे बात करें उग्र का विलोम, ठीक है। उग्र का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? उग्र का विलोम हो जाएगा यहाँ पर सौम्य। उग्र का विलोम यहाँ पर हो जाएगा सौम्य। प्रखर की बात करें, प्रखर का मतलब क्या होता है? प्रखर का विलोम क्या होता है? प्रखर का विलोम होता है मंद। आई बात समझ में? यहाँ पर कठोर का मतलब हो जाएगा कोमल। सरल का, हाँ, कठोर का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। और सरल का यदि मैं विलोम की बात करूँ तो सरल का क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, कठिन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर उन्नति का विलोम, उन्नति, अवनति। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति का हो जाएगा अवनति। और दुर्गति का विलोम, दुर्गति का हो जाएगा सुगति। सम्मति का असम्मति, असम्मति, तो ये इसके विलोम हो जाएंगे, असम्मति, ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर बात करें तिमिर का क्या मतलब होता है? तिमिर मतलब होता है अंधकार।
अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अंधकार का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश। और तिमिर का समानार्थी देखेंगे तो वो हो जाएगा अंधकार। ठीक है ना, तो अंधकार का भी पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। सॉरी, अंधकार का पर्यायवाची हाँ तिमिर हो जाएगा। और इसके विलोम की बात करें तो विलोम हो जाएगा इसका प्रकाश। ठीक है, रात्रि की बात करें तो रात्रि का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। आकाश की बात करें तो आकाश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं। इसमें फिर पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म सुलेमित नहीं है, तो कौन सुलेमित नहीं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो अनुराग का विराग होता है, ये बात तो सही है। यहाँ पर भूगोल का खगोल भी होता है, ये भी बात सही है। जय का पराजय होता है, लेकिन शुभ का अनिष्ट नहीं होता है, शुभ का होता है अशुभ। शुभ का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। और अनिष्ट का क्या हो जाएगा, अनिष्ट का हो जाएगा इष्ट। तो ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ऐहिक का विलोम शब्द देखेंगे तो ये होता है पारलौकिक। और अलौकिक की बात करें तो अलौकिक का जो ये विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लौकिक। अलौकिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। और यहाँ पर हम नैसर्गिक की बात करें तो नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम, नैसर्गिक प्राकृतिक से रिलेटेड है, इसका क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। और यहाँ पर सात्विक की बात करें तो इसका हो जाएगा तामसिक। सात्विक का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा तामसिक। आगे बात करें तो प्रत्यक्ष का विलोम कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो प्रत्यक्ष का विलोम यहाँ पर हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, सम्मुख का विलोम यहाँ पर हो जाएगा विमुख। अभिमुख का हो जाएगा प्रतिमुख, प्रतिमुख। और समीप का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका दूर। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, उत्थान। ठीक है, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, तो उत्थान का विलोम क्या होगा, उत्थान का विलोम होगा पतन। ठीक है, उत्थान का विलोम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा पतन। जो मतलब प्रगति की ओर हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्थान बोल देते हैं, उत्थान की ओर है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा पतन। आदर्श की बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा यथार्थ। प्रगति की बात करें तो अप्रगति। और विकर्षण की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आकर्षण। क्लियर, आगे अगला यहाँ पर है निरर्थक। निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा, तो निरर्थक का विलोम शब्द हो जाएगा सार्थक। निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक। यहाँ पर रक्षक का हो जाएगा भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर भक्षक। और सफल का तो भाई सबको पता है, सफल का क्या होता है, असफल। ठीक है, सफल का असफल हो जाएगा। और यहाँ पर समर्थक की बात करें, जो तुम्हारा समर्थक है, जो तुम्हारा फॉलोअर है, उसका विलोम हो जाएगा यहाँ पर विरोधी। विरोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर उर्वर की बात करें, उर्वर, तो उर्वर का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊसर। ठीक है, उर्वर का विलोम हो जाएगा ऊसर। और यहाँ पर बात करें नीरस। ठीक है, उर्वर के और भी विलोम होते हैं, अनुर्वर भी बोल सकते हो इसको, अनुर्वर। और बंध भी इसको बोल सकते हो। इसे नीरस का यदि हम देखेंगे तो नीरस का हो जाएगा सरस, सरस या आकर्षक। धूसर और धूसर का, और यहाँ पर यदि उर्वरक का देखें तो उर्वरक का हो जाएगा बंधक, बंधक। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, ये देखो ये ऊसर या यहाँ से उर्वर से ही बना है उर्वरक। ठीक है, उर्वर से ही बना है उर्वरक। तो उर्वरक का जो विलोम होता है वो बंध होता है, और उर्वरक का क्या हो जाएगा, बंधक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे यहाँ पर अपमान। अपमान का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपमान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सम्मान। अपमान का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा सम्मान। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर अभिमान की बात करें तो अभिमान उसको कहेंगे ना, बहुत अभिमान है अपने ऊपर, तो अभिमान का हो जाएगा यहाँ पर नम्रता। ठीक है, सत्कार का होता है तिरस्कार, तिरस्कार आसान है ये। और यहाँ पर स्वाभिमान का हीन भाव, इसको लिख सकते हो हीन भाव। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, तो संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो संक्षिप्त क्या होता है, संक्षिप्त जो संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है इसका हो जाएगा विस्तृत। संक्षिप्त का हो जाएगा विस्तृत। ठीक है, लिखित का क्या हो जाएगा, लिखित का हो जाएगा आपका मौखिक। और संकुचित का भी आपका हो जाएगा विस्तृत। ठीक है ना, चलो ऊपर ही लिखित का विलोम शब्द क्या होगा, ऊपर लिखित मतलब जो ऊपर लिखा गया हो उसको ऊपर लिखित, जो नीचे लिखा गया हो उसको निम्नलिखित, पूर्व लिखित जो पहले लिखा गया हो, स्वलिखित जो तुमने खुद से लिखा उसको क्या बोलेंगे, स्वलिखित बोल देंगे। यहाँ पर विफल का पर्यायवाची देखेंगे तो विफल का हो जाएगा यहाँ पर सफल। और विफल का असफल भी बोल सकते हैं और निष्फल भी बोल सकते हैं समानार्थी में। जबकि विफल का जो इसका पर्यायवाची वो विलोम शब्द होगा,
जो इसका विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका सफल। ठीक है, आगे यहाँ पर अधिकांश की बात करें, अधिकांश मतलब ज़्यादातर, अधिकांश का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर होता है, तो अधिकांश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पांश। ठीक है, अधिकांश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अधिकांश का हो जाएगा अल्पांश। और कमतर का क्या हो जाएगा, कमतर का हो जाएगा बहुतर या ज़्यादातर। बहुतायत का मतलब यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा कमी, और जीवांश का अजीवांश, अजीवांश इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं, करुण का विलोम, करुण का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। करुण का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। वीर का विलोम यहाँ पर हो जाएगा कायर, वीर का विलोम कायर हो जाएगा। कुरूप का विलोम यहाँ पर जो दिखने में भद्दा हो, ठीक है, जो दिखने में कैसा हो, भद्दा हो और लेजी हो। ठीक है, और यहाँ पर कुरूप का सॉरी अगली होता है, अगली होता है कुरूप। ठीक है, जो दिखने में कुरूप हो, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा रूपवान, रूपवान। और कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा आभारी। ठीक है, कृतज्ञ का, और यहाँ पर कृतज्ञ भी हो जाएगा, कृतज्ञ। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे जटिल का विलोम शब्द। तो जटिल का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सरल। ठीक है, कठिन का क्या हो जाएगा, कठिन का हो जाएगा पेचीदा और कठिन। ठीक है, संयुक्त का हो जाएगा आपका विस्तृत, विस्तृत। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ठीक है, चलो यहाँ पर है सामान्य का विलोम शब्द क्या हो, मतलब क्या होगा। तो सामान्य का क्या हो जाएगा, जो सामान्य है इसका विलोम हो जाएगा विशिष्ट। अभद्र का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भद्र हो जाएगा। अवशिष्ट का क्या हो जाएगा, अवशिष्ट का हो जाएगा अशेष, अशेष। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 30 में परकीय, क्या, परकीय का विलोम शब्द क्या होगा। तो परकीय का हो जाएगा आपका विलोम शब्द स्वकीय। परकीय मतलब जिसका संबंध दूसरे से हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परकीय बोलते हैं। और परकीय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा स्वकीय। और लांघव का विलोम शब्द होगा यहाँ पर अल्पता, अल्पता। और यहाँ पर दृश्य की बात करें तो दृश्य का क्या होता है, अदृश्य। ठीक है, और स्वकीय का मतलब आपको यहाँ पर अपना भी मिल जाएगा, अपना या निजी, इसको भी बोलते हैं, इसको निजी या अपना भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर संकीर्ण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31 में। संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा विस्तीर्ण। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग और इसके और ऑप्शन डिस्कस करें। तो यहाँ पर संकीर्ण का हमने यहाँ पर बताया ये क्या होता है, विस्तीर्ण या विकीर्ण भी हम लोग इसको बोलते हैं, विकीर्ण। और प्रकीर्ण की बात करें या संकुचित की बात करें तो संकुचित का तो अभी हमने बताया ना क्या होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत। और उत्तीर्ण की बात करें तो उत्तीर्ण का मतलब होता है अनुत्तीर्ण। और प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, प्रकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा, जो फैला हुआ है उसका विलोम शब्द जो समाहित है क्या हो जाएगा, समाहृत, समाहृत। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर पूछा गया है कि रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो रिक्त का अपूर्ण, इसको भी रिक्त ही बोल सकते हैं, अधूरा को भी रिक्त बोल सकते हैं, अतिरिक्त मतलब अन्य बोला जाएगा इसको। तो रिक्त का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आदर, आदर का विलोम शब्द क्या होता है। आदर का या तो अनादर होता है, अनादर, अनादर, या तो निरादर भी आप लोग बोल सकते हो, निरादर। तो आदर का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आदर का विलोम हो जाएगा निरादर या अनादर। इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर निरुजता का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निरुगणता, सॉरी क्या इस पर निरुजता। ठीक है, निरुजता का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रुग्णता। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीमारी। रुग्णता का मतलब क्या होता है, बीमारी। तो निरुजता का मतलब क्या होता है, जिससे कोई बीमारी ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरुजता बोल सकते हैं। चलो यहाँ पर निर्दोष का जल्दी से बताओ, निर्दोष का यहाँ पर हो जाएगा सदोष। निर्दोष का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्दोष का हो जाएगा सदोष। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नीरस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीरस का विलोम शब्द इसका हो जाएगा, देखो सुंदर। किसका, नीरस का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सुंदर। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का
विलोम शब्द आपका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है, आस्तिक और नास्तिक। ठीक है, धरा पृथ्वी का मतलब क्या होता है, धरा पृथ्वी, भूधरा धरती। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे आपके पृथ्वी के पर्यायवाची, ये दोनों हो गए समानार्थी। ठीक है, पर्यायवाची या समानार्थी। महात्मा और संत की बात करें तो ये भी क्या है, आपस में समानार्थी। क्रोध और गुस्सा की बात करें, ये भी क्या है, समानार्थी है। तो अपना क्या हो जाएगा, आस्तिक और नास्तिक यहाँ पर हो जाएगा आपका विलोम शब्द। ठीक है ना, आगे यहाँ पर गमन, गमन का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आगमन। गमन का विलोम शब्द आगमन। जाना का आना, जाना आना लिखा ही है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रस्थान का हो जाएगा प्रवेश। प्रस्थान का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। करुण, करुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो करुण का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा निष्ठुर। और मधुर की बात करें तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, देखो ये दोबारा आ गया विकल्प में। ठीक है, इसका क्या होता है, कटु होता है। और यहाँ पर नम्र की बात करें तो नम्र का होता है उद्घृत। और दयालु का होता है निर्दोष, निर्दोष। ठीक है, निर्दोष या निर्दय भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। दयालु क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। ठीक है ना, आगे यहाँ पर पूछा गया है कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो कीर्ति का यहाँ पर हो जाएगा अपकीर्ति। अच्छा, कीर्त मतलब होता है क्या, कीर्त मतलब होता है प्रसिद्धि, तो इसका क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। और यहाँ पर लिप्त का यदि विलोम शब्द देखेंगे तो लिप्त का हो जाएगा निर्लिप्त। ठीक है, विलुप्त की बात करें तो विलुप्त का हो जाएगा प्रकट, प्रकट या अलुप्त। और लिप्त का क्या हो जाएगा, अलिप्त का हो जाएगा लिप्त। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। ये अलिप्त ही तो है, ठीक है ना, अलिप्त का लिप्त। आगे आगे यहाँ पर दिया गया है कि ग्राह का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राह का अग्राह लिखा है कहीं पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या देख सकते हैं, बी। तो बी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बी होना नहीं चाहिए, अग्राह लिखा हुआ है ना, तो हाँ यही बी है। और यहाँ पर इस प्रकार से लगा लो। ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा, इसका विलोम शब्द। ठीक है, इसका ये विलोम शब्द हो जाएगा। और इसके और विलोम शब्द देखेंगे तो इसका विलोम शब्द होता है त्याज्य। त्याज्य मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसका विलोम शब्द होता है अस्वीकार्य। आया समझ में, अस्वीकार्य इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, आगे अगला यदि हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42, तो इसमें पूछा गया है एक के का विलोम। एक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनैक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक का अनैक्य। मतैक्य की बात करें तो इसका हो जाएगा मतभेद, मतभेद। अनेक का हो जाएगा एक। और विभाज्य का क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा अविभाज्य। विभाज्य का विलोम शब्द अविभाज्य। इसके बाद क्षर की बात करें तो क्षर का हो जाएगा अक्षर। क्षर का क्या हो जाएगा, अक्षर, अक्षर। ऑप्शन नंबर डी। क्षर का मतलब जिसका क्षरण हो सके, जो टूट सके। अक्षर का मतलब जिसके खंड ना किए जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर बोल देंगे। साक्षर का यहाँ पर हो जाएगा निरक्षर। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि उष्ण का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्म होता है। उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्म होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, उष्ण का शीतल। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उष्ण का शीतल। और उष्ण का ग्रीष्म और गर्म, ये सब क्या है, समानार्थी इसके लिखे हुए। आगे यहाँ पर क्रोध की बात करें तो क्रोध का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका होता है क्षमा। क्रोध का क्षमा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगर हम क्रोध का देखें तो यहाँ पर गुस्सा इसका क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। क्रोध का गुस्सा क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। हिंसा की बात करें तो हिंसा का विलोम शब्द हो जाएगा अहिंसा। और दया का क्या हो जाएगा, निर्दयता, निर्दयता। ठीक है, आगे आगे यहाँ पर है जाति। जाति का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर जाति की बात करें तो जाति मतलब जो अपनी जाति का है और जो दूसरी जाति का है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विजाति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विजाति इसका हो जाएगा विलोम शब्द। जाना पहचाना होगा नहीं, बेजान भी नहीं होगा, बिरादरी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर सौम्य, अभी हमने देखा था ना, अभी हमने क्या देखा था, उग्र देखा था।
उग्र का विलोम पूछा था, अब यहाँ पर किसका पूछ लिया है, सौम्य का पूछ लिया है, तो उग्र सौम्य का क्या हो जाएगा, यहाँ पर उग्र हो जाएगा। देखो अभी तक हमने 47 कर लिए ना, देखो 47 में अब हम लोग को मिलने लगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले फिर रिपीट करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर होता है ना, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं बार बार, ठीक है। अभी आप लोग देखना कि अभी और कितने क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सौम्य का क्या होगा, उग्र तो हो ही गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपको सौम्य का मतलब बताऊँ ना, तो सौम्य का मतलब होता है अनुशासित, अनुशासित या सेवित, शालीन, ठीक है। क्या, शालीन, ये इसका क्या होता है, ये इसका समानार्थी होता है, या इसको बोल सकते हैं इसके पर्यायवाची। उग्र की बात करें तो उग्र का मतलब यहाँ पर हो जाएगा तेज, तेज मतलब तीव्र, विकट, महादेव, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। और निंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बुरा, इसका मैं मतलब बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है बुरा या दूषित, ठीक है। और यदि हम इसका स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य का मतलब होता है प्रशंसनीय या सराहनीय, ठीक है। सेवित तो इसका ही होता है, सौम्य का मतलब होता है ये, सौम्य का यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर समानार्थी लिखा गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर बात करें तो विलोम शब्द के सही युग्म का चयन करें। तो इस पे है पहला ना कहने योग्य, इस पे दिया गया है कथ, ठीक है। यहाँ पर भय का क्या दिया गया है, भय का यहाँ पर डर दिया गया है, जो कि इसका ये यहाँ पर है समानार्थी। भय का क्या होता है, अभय, भय का क्या होता है, अभय होता है। यहाँ पर देखो आदि का अंत दिया गया है, यह केवल आपका क्या है, यह केवल आपका सही विलोम शब्द है, ठीक है। अकथ का क्या हो जाएगा, अकथ का होता है कहनीय या कथनीय, कथनीय मतलब कहने योग्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कथनीय या अकथ, ठीक है। आगे यदि हम चलें, यदि इसी पे देखें तो आगे इस पे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 49 नंबर ना। चलो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कल्पित दिया गया है, ठीक है, कल्पित। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है। अच्छा, कल्पित का विलोम कौन सा नहीं है, आपको ये बताया गया, ठीक है। कल्पित का मतलब क्या होता है, कल्पना किया गया, मतलब मन गढ़ंत, ठीक है। तो इसका जो विलोम शब्द नहीं होगा वो हो जाएगा अथयार्थ, ठीक है, अथयार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, विलोम शब्द नहीं है, और बाकी इसके क्या है, सारे विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक वर्ड के कई सारे विलोम शब्द भी हो जाते हैं। यहाँ पर बात करें कर्कश की, तो कर्कश का जो राइट आंसर होगा विलोम शब्द का वो हो जाएगा मधुर, कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। और मधुप का मतलब क्या होता है, मधुप का मतलब जो आपने मधुमक्खी देखी ना, मधुमक्खी शहद वाली, तो उसको हम लोग बोलते हैं मधुप। और यदि हम इसकी बात करें कटु और कड़वा की, तो ये होता है कर्कश के समानार्थी। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर बात करें लघु का, तो लघु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुरु। अब हमने सौम्य की बात तो कर ही ली, कई बार आया है, देखो ये तीसरी बार आ रहा है सौम्य, ठीक है। इसका हो जाएगा उग्र। दाता का क्या हो जाएगा, याचक हो जाएगा। और महान का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षुद्र। महान का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो महान का हो जाएगा यहाँ पर क्षुद्र। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि परुष का विलोम शब्द क्या होगा। पुरुष नहीं है यहाँ पर, क्या है, परुष का विलोम शब्द क्या होता है। तो परुष का अर्थ क्या होता है, परुष का अर्थ होता है कठोर, परुष का अर्थ होता है कठोर या कर्कश। यहाँ पर परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर होता है या कर्कश होता है। तो जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोमल। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर कोमल। अगर कर्कश की हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा विलोम शब्द। आकर्षक की बात करें तो इसका हो जाएगा अनाकर्षक। और कठोर की बात करें तो कठोर का अभी आपने देख ही लिया, परुष होता है, ठीक है, परुष कोमल, ठीक है, ये होता है। आगे बात करें हम संयमी, संयमी का यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा व्यभिचारी। संयमी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा। और विकृत की बात करें तो इसका हो जाएगा अविकृत, अविकृत। भ्रष्टाचारी का सदाचारी, सदाचारी। और दुष्चरित्र का सच्चरित्र, सच्चरित्र, सच्चरित्र।
चरित्र। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे चलते हैं, छली। छली का विलोम शब्द क्या होगा? तो छली का विलोम शब्द होता है निश्चल। छली का विलोम शब्द क्या होता है? निश्चल होता है। अचल का विलोम शब्द होता है चल। अचल का विलोम शब्द क्या होता है? चल। और अचल किसका पर्यायवाची होता है? तो अचल होता है पर्वत का पर्यायवाची। चंचल की बात करें तो चंचल का क्या होता है? चंचल का होता है स्थिर, शांत, ये होते हैं इसके विलोम शब्द। और निष्फल की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। तो 55 है, प्रवेश का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवेश का भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या होता है? प्रवेश का निकास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना सी राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि प्रवेश का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? निकास होता है। और प्रवृत्ति की बात करें तो इसका होता है निवृत्ति। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। द्वार की बात करें तो इसका होता है दरीचा, दरीचा या खिड़की। और प्रवर की बात करें तो प्रवर का विलोम हो जाएगा आपका अवर। ठीक है, आगे यहाँ पर शोक। शोक का विलोम क्या होगा? शोक का विलोम होता है हर्ष। शोक का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। और शोभित का विलोम शब्द देखेंगे तो शोभित का हो जाएगा अशोभित। शोभित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अशोभित हो जाएगा। और हर्ष का देखेंगे तो इसका शोक को विषाद भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, शोक का समानार्थी क्या है? विषाद भी है यहाँ पे। आगे देखेंगे प्रचुर। तो प्रचुर का क्या होगा? इसका हो जाएगा अप्रचुर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अप्रचुर, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे बात करें बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक। असीम का हो जाएगा ससीम। असीम का हो जाएगा आपका ससीम। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में है, श्रव्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्रव्य का विलोम शब्द होता है दृश्य। ठीक है, श्रव्य का विलोम शब्द दृश्य होता है। और अदृश्य का विलोम शब्द भी यहाँ पर क्या होता है? दृश्य होता है। जो दिखाई ना दे उसको बोलते हैं अदृश्य, जो दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं? दृश्य बोलते हैं। कटु का यहाँ पर कई बार देखो आ गया है, कटु का यहाँ पर होता है मधुर। अलौकिक का यहाँ पर हो जाएगा लौकिक। ठीक है, ये सब देखो रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर से क्या हो रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट करने लगे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पर निर्जीव का क्या हो जाएगा? आसान है। निर्जीव का सजीव होता है। ठीक है, अजीव का क्या हो जाएगा? अजीव का होता है जीव। सगुण का हो जाएगा आपका निर्गुण। सजीव, ये सगुण आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो सगुण का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। सकाम की बात करें तो सकाम का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निष्काम। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर विषम का हो जाएगा सम। सार्थक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निरर्थक। सार्थक का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा निरर्थक। आगे देखते हैं तो सम्मुख का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया। सम्मुख का यहाँ पर हो जाएगा विमुख है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और मुख का बात करें तो मुख का हो जाएगा प्रतिमुख। प्रतिमुख। उन्मुख का हो जाएगा विमुख, विमुख। और प्रमुख का हो जाएगा गौण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63, आचार का हो जाएगा आपका विलोम शब्द अनाचार। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार का विलोम शब्द अनाचार। व्यवहार का यहाँ पर हो जाएगा दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। और यहाँ पर प्रचार की बात करें तो इसका हो जाएगा अप्रचार। और विचार की बात करें तो इसका हो जाएगा अविचार पर्यायवाची। ठीक है, आगे अगला है यहाँ पर आदर। आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आदर का विलोम शब्द होता है निरादर। ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदर का निरादर हो जाएगा इसका विलोम शब्द। आगे चलते हैं, यहाँ पर अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधकार का उजाला या प्रकाश। तो अंधकार का हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उजाला का क्या हो जाएगा? उजाला का हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा। उजाला का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा अंधेरा। अगर अंधकार की बात करें तो अंधकार का यहाँ पर होता है प्रकाश। अंधकार का यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश होता है। सूर्योदय की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपल सा सूर्यास्त। क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हास। हास का विलोम शब्द क्या होगा? तो हास का हो जाएगा यहाँ पर रुदन। ठीक है, रुदन का अर्थ क्या होता है? विलाप करना, रोना। ठीक है, उपहास की बात करें, उपहास का मतलब होता है किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हुए हंसना। ठीक है, और परिहास होता है आपस में मजाक करना। ये होता है आपस में मजाक करना, मजाक करना।
और उपहास की बात करें तो उपहास होता है किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हुए हंसना। ठीक है, आगे बात करें सुमति। सुमति का विलोम यहाँ पर हो जाएगा कुमति, कई बार आया हुआ है कुमति, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और अल्पमति का क्या हो जाएगा, अल्पमति का हो जाएगा जड़ या मूर्ख। और यहाँ पर सम्मति की बात करें तो सम्मति का हो जाएगा असम्मति, असम्मति। क्लियर। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 68। इस पे पूछा गया है कि अस्वीकार, अस्वीकार का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अस्वीकार का होता है अंगीकार। अभी थोड़ी देर पहले अंगीकार आपके ऑप्शन में था। ठीक है, अंगीकार ऑप्शन में था आपके, अंगीकार और स्वीकार लिखा हुआ था। ठीक है, याद होगा आपको। तो यहाँ पर अस्वीकार का हो जाएगा अंगीकार। और यहाँ पर अनौदार्य है, अनौदार्य का हो जाएगा औदार्य, औदार्य। और यहाँ पर अनुदात्त का हो जाएगा उदात्त। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, उदात्त है। ठीक है, उदात्त का मतलब क्या होता है, उदात्त का मतलब होता है महान। ठीक है, अपकार का यहाँ पर हो जाएगा उपकार। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। इस पर पूछा गया है कि विवाद का विलोम शब्द क्या होगा, तो विवाद का होता है निर्विवाद। और वाद का क्या हो जाएगा, वाद का हो जाएगा प्रतिवाद। यहाँ पर आपको दिया भी गया है। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर पूछा गया है कि वृद्ध, वृद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, तो बूढ़ा, बूढ़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किशोर की बात करें तो किशोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रौढ़। ठीक है, ये ढा ढक्कन है, प्रौढ़। और यहाँ पर शिशु की बात करें तो शिशु का होता है वयस्क। और युवक की बात करें तो इसका होता है क्या, वृद्ध। ठीक है ना। आगे यहाँ पर अगेन है क्या 70 नंबर क्वेश्चन 2 बार लगा हुआ है। हाँ ठीक है, 2 बार ये लगा हुआ है, ये तो हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इस पे है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा, सबको पता है भाई, अनुत्तीर्ण होता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण, अनत्तीर्ण, वित्तीर्ण, अवतीर्ण, ये है ना अनुत्तीर्ण, सही वर्तनी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। आगे चलते हैं। इस पे कि आविर्भाव, आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या होगा, आविर्भाव। तो आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, तिरोभाव ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव का मतलब क्या होता है, अदृश्य होना, अदृश्य होना। और यहाँ पर आविर्भाव की बात करें या प्रादुर्भाव की बात करें, क्या आविर्भाव की बात करें या प्रादुर्भाव की बात करें, इन दोनों का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रकट होना। तो प्रकट होने का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव। तो देखो इसका यहाँ पर ये प्रादुर्भाव समानार्थी में दे दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर मुनाफा का पूछा गया है, तो मुनाफा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुनाफा। मुनाफा का आपका हो जाएगा नुकसान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लाभ की बात करें तो लाभ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा हानि। और बढ़ोतरी की बात करें तो इसका हो जाएगा घटोत्तरी, घटोत्तरी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने 73 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा गया कि स्थावर का, स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है। अच्छा देखो, स्थावर का आप लोग ऐसे बता दो, स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। ध्यान देना, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगर चंचल की बात करें तो चंचल का यहाँ पर हो जाएगा एकाग्र। चंचल की बात करें तो चंचल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। स्थिर की बात करें तो स्थिर का हो जाएगा चपल। जड़ की बात करें तो जड़ का यहाँ पर हो जाएगा चेतन। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर है उदय। उदय का विलोम क्या होगा, तो उदय का विलोम हो जाएगा अस्त। उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। निर्दय का, निर्दय की बात करें तो निर्दय का हो जाएगा सदय। अंत की बात करें तो इसका हो जाएगा आदि या आरंभ, आरंभ। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर 76 की बात करें तो अमर का विलोम पूछा गया है। अमर, जो कभी ना मरे, अमर का विलोम हो जाएगा यहाँ पर मर्त। ठीक है, और यहाँ पर शाश्वत, अभी थोड़ी देर पहले शाश्वत आया हुआ है, शायद दूसरा तीसरा क्वेश्चन उन्होंने शाश्वत को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, तो शाश्वत का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप बोल सकते हो। अच्छा, शाश्वत का समानार्थी की बात करें तो होता है चिरंतन। ठीक है ना, और यदि विलोम की बात करें तो इसका होता है नश्वर, नश्वर। शाश्वत का क्या होता है, नश्वर होता है। ठीक है, अजर का विलोम क्या होता है, अजर का विलोम होता है बुढ़ापा। और ये इसका क्या दिया गया है, शाश्वत का, शाश्वत का समानार्थी ये इधर दिया गया है। ठीक है, चिरंतन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है शुक्ल। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा, शुक्ल
और कृष्ण, आपने कैलेंडर में देखा होगा ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल शब्द का अर्थ होता है उजाला या सफ़ेद। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करें जागृति। जागृति का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सुषुप्ति। सुषुप्ति इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तृप्त का क्या हो जाएगा, तृप्त इसका विलोम शब्द हो जाएगा। त्रसित इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्या, त्रसित इसका विलोम शब्द हो जाएगा। स्तुति की बात करें तो स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, और निवृत्ति की बात करें तो इसका हो जाएगा प्रवृत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके विलोम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 69 में अंगीकार। अंगीकार को अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। अंगीकार का क्या होता है, अंगीकार का हो जाता है बहिष्कार। अंगीकार का बहिष्कार। स्वीकार का यहाँ पर हो जाएगा अस्वीकार, अस्वीकार। ठीक है, मकार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई सीधा साधा, सीधा साधा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सुलभ। सुलभ का जो इसमें विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निर्लभ हो जाएगा। सुलभ का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा निर्लभ। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, इसमें है पुरस्कार। पुरस्कार का यहाँ पर सही विलोम क्या हो जाएगा। पुरस्कार इनाम भी कहते हैं, भेंट भी कहते हैं, उपहार भी कहते हैं, पुरस्कार के समानार्थी हैं। और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है सौम्य। देखो कई बार आया है सौम्य, अभी हमें ये तीसरी बार मिल रहा है सौम्य देखने को। तो सौम्य का क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। भाई सौम्य तो रट ही लेना। ठीक है, कुटिल का यहाँ पर हो जाएगा सरल। साध्य का यहाँ पर हो जाएगा असाध्य, असाध्य। और सभ्य का यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा असभ्य। सभ्य का विलोम यहाँ पर हो जाएगा असभ्य। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, इसमें है इहलोक। इहलोक का जो इसमें विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा परलोक, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लौकिक की बात करें तो लौकिक एक बार और आ चुका है, इसका हो जाएगा अलौकिक। सांसारिक की बात करें तो सांसारिक का हो जाएगा परलौकिक, परलौकिक। और भौतिक की बात करें तो भौतिक का यहाँ पर हो जाएगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक और आध्यात्मिक आपस में क्या है, विलोम शब्द हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म सुलेमित नहीं है। इसमें है यौगिक, अयौगिक। ठीक है, सुलेमित नहीं है, ये तो है। ठीक है, यहाँ पर लचकीला, कड़ा, ये भी आपस में क्या है, विलोम शब्द हैं। यहाँ पर यौवन और वार्धक्य, ये भी क्या है, विलोम शब्द। देखिए योगी और वियोगी, ये इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर योगी की बात करें तो योगी का विलोम हो जाएगा भोगी, और वियोगी का हो जाएगा योग, योग या संयोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो उदार। उदार का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है, तो उदार का यहाँ पर हो जाएगा कृपण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदात्त की बात करें तो इसका हो जाएगा उदात्त, उदात्त। आसक्त की बात करें तो इसका होता है अनासक्त, और विनीत की बात करें तो इसका होता है धृष्ट, धृष्ट या अशिष्ट, अशिष्ट। ठीक है ना। यहाँ पर आसक्त की बात करें तो आसक्त का मतलब होता है आपका मोहित, मोहित। और अनासक्ति की बात करें इसका मतलब होता है उदासीन। आसक्त अनासक्त अभी थोड़ी देर पहले भी ये वर्ड आ चुके हैं। यहाँ पर छली की बात करें, जो छल करता है, जो छली है, उसका हो जाएगा निश्चल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और निश्चल की मैं बात करूँ तो निश्चल आपके वर्तनी में भी पूछा गया है कि भाई सही वर्तनी बताओ निश्चल की। ठीक है, तो निश्चल आपके वर्तनी का भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा। और धूर्त की बात करें तो धूर्त का विलोम हो जाएगा भद्र। कपटी का निष्कपट, निष्कपट। और निष्फल का यहाँ पर हो जाएगा फल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के, तो इस पे है आधुनिक। आधुनिक का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो आधुनिक का इसका हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। पुरानी की बात करें तो ये हो जाएगा नई, और समकालीन की बात करें तो ये हो जाएगा विषमकालीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 88 देखते हैं, तो साधारण। साधारण का विलोम क्या होगा, चलो इधर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर साधारण, साधारण। तो साधारण का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया, तो साधारण का हो जाएगा विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्ट का हो जाएगा अशिष्ट, शिष्ट का हो जाएगा यहाँ पर अशिष्ट। संक्षिप्त का बात करें तो इसका हो जाएगा विस्तृत, और अवशिष्ट की बात करें तो इसका हो जाएगा अशेष। ये इनके विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर कटु का विलोम शब्द पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 89 में। तो यहाँ पर कटु का विलोम शब्द हो जाएगा मधु, कटुवचन, मधु मीठा। ठीक है,
और अभी देखो ये शायद तीसरी बार आ चुका है कटु, ठीक है। कटु का क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा। करुण की बात करें तो करुण का होता है निष्ठुर, क्या ये होता है निष्ठुर। क्रूर की बात करें तो इसका होता है दयालु। और पटु का मतलब क्या होता है, पटु का मतलब होता है कुशल या प्रवीण। कटु का मतलब क्या होता है, कुशल या प्रवीण। इसका जो विलोम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपटु, ठीक है। अपटु इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं। आरोह की हम बात करें तो आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। आरोह का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अवरोह। अवरोह का मतलब, आरोह का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना या जाना, ठीक है। विरह, विरह, विरह मतलब वियोग। इसका जो विलोम शब्द हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संयोग, संयोग या मेल। निरीह, निरीह का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो। इसका जो विलोम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वज्ञ। वन वर्ड भी आ गया इसका, देखो सर्वज्ञ का मतलब हो जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। निरीह मतलब जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। आगे आगे यहाँ पर पूछा गया है न्यून। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा, तो न्यून का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। थोड़ा का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा ज़्यादा। नूतन, नूतन कई बार आया आपके एग्जाम में, तो नूतन का हो जाएगा पुरातन। और अल्प का क्या हो जाएगा, अल्प का हो जाएगा अधिक। अल्प का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा अधिक। का लगा लो आगे, क्लियर। आगे यहाँ पर अर्वाचीन का, अर्वाचीन होता है भाई प्राचीन। अर्वाचीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। और यहाँ पर पुरातन और पुराना तथा पुराण, ठीक है, तीनों यहाँ पर एक ही वर्ड हैं, ठीक है। तीनों यहाँ पर क्या है, एक ही प्रकार के वर्ड हैं, ठीक है। इसका जो विलोम हो जाता है, इनका विलोम क्या हो जाता है, इसका विलोम हो जाएगा आपका नूतन। नूतन का मतलब क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। अर्वाचीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। पुरातन, पुराना या पुराण, इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नूतन हो जाएगा। आगे बात करें गोचर की, तो गोचर का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अगोचर, ठीक है। गोचर का विलोम क्या हो जाएगा, अगोचर से। गोचर का मतलब क्या होता है, वह वस्तु या विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो इसमें है स्वस्थ। स्वस्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा रुग्ण, ठीक है। शुष्क की बात करें तो इसका हो जाएगा आर्द्र। निरोगी की बात करें इसका हो जाएगा रोगी। आसान है, ठीक है। आगे आगे यहाँ पर श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा, तो श्वेत का, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, ठीक है। श्वेत मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। श्याम मतलब काला, तो श्वेत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, श्वेत का हो जाएगा श्याम। उग्र की बात करें, उग्र का कई बार देखो ये चौथी बार आ गया ना, सौम्य। उग्र का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा। आगे बात करें आदान, आदान का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो आदान का यहाँ पर देखो हो जाएगा प्रदान। आदान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदान का हो जाएगा प्रदान। और विधान की बात करें तो विधान का होगा यहाँ पर अभिधान। निधन की बात करें तो निधन का हो जाएगा जन्म। और तरोधान की बात करें तो इसका मतलब होता है दृश्य, ठीक है। आगे यहाँ पर पोषक का विलोम शब्द पूछा गया, तो पोषक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा शोषक। और छीण का विलोम शब्द हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा स्वस्थ। दुर्बल की बात करें तो इसका हो जाएगा सबल। तोषक की बात करें तो इसका, तोषक का मतलब क्या होता है, तोषक का मतलब होता है तृप्त करने वाला। इसका मतलब क्या होता है, तृप्त करने वाला, ठीक है ना। आगे अगला बात कर आहार। आहार का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, तो आहार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आहार का हो जाएगा निराहार, ठीक है। आहार का क्या हो जाएगा, निराहार हो जाएगा। अच्छा, विहार का मतलब क्या होता है, विहार का मतलब एक प्रकार से घर होता है, ठीक है। विहार का मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है। उपहार का तो आपको पता ही है, उपहार का मतलब क्या होता है, गिफ्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मूक, मूक का क्या हो जाएगा, जो हमेशा शांत रहता हो, मूक, मूक रहता हो। मूक का विलोम हो जाएगा यहाँ पर वाचाल। वाचाल मतलब जो ज़्यादा बातें करता हो। विमुख का मतलब हो जाएगा उन्मुख, उन्मुख या सम्मुख। खगोल का भूगोल। मूक का समानार्थी गूंगा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे आगे यहाँ पर है कौन सा विलोम युग्म सुलेमित नहीं है, तो इस पे है कोप, कृपा, कृपण, दाता, गंभीर, अगंभीर, गरल, विरल, ठीक है। तो कोप का विलोम शब्द क्या होता है, कृपा होता है, ये तो भाई सही है। कृपण का भाई दाता होता है, ये भी सही है। गंभीर का अगंभीर होता है,
ये भी सही है, जबकि गरल का विरल नहीं होता है, गरल का विलोम शब्द होता है विष, और विरल का मतलब होता है जो घना ना हो, मतलब जो दूर दूर हो। ठीक है, अच्छा इसका जो गरल का मतलब होता है वो क्या होता है, विष होता है। ठीक है, गरल का समानार्थी की बात करें तो इसका समानार्थी क्या होता है, विष होता है। और विरल का अर्थ क्या होता है, विरल का मतलब जो दूर दूर हो। अच्छा इसके हम विलोम की बात करें तो विरल का हो जाएगा सघन, सघन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विलोम शब्द, विरल का विलोम शब्द। ठीक है ना। आगे अगला यहाँ पर है आदान। आदान का क्या हो जाएगा, आदान का हो जाएगा प्रदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, आदान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदान विलोम शब्द हो जाएगा। अत्यधिक की बात करें, अत्यधिक क्वेश्चन नंबर 102 ये पूछा गया था 9 दिसंबर 2021 को। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्प। अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा या स्वल्प हो जाएगा। तो बेटा अत्यधिक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वल्प। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये है 103 नंबर। इसमें भी पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अज्ञ विज्ञ। सर अज्ञ का विज्ञ तो होता ही है। ठीक है, अंत का आदि भी होता है, और इसका भी विलोम शब्द ये यहाँ पर सही लिखा है। जबकि छत और विगत, ठीक है, छत और विगत ये दोनों क्या है, ये दोनों विलोम शब्द आपस में नहीं है। ये दोनों कैसे शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं। यदि हम इसके पर्यायवाची की बात करें, ये दोनों घायल के पर्यायवाची हैं। और इसके यदि विलोम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा अक्षत। ठीक है, आगे 104 नंबर की बात करें, इसमें है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो पहला इसमें देख सकते हो आप लोग, पहले में क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है जे और अजय। तो जे का क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। क्रय का विक्रय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एकत्र का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। और आहार का क्या हो जाएगा, आहार का होता है निराहार। आहार का क्या होता है, निराहार होता है। यहाँ पर विहार नहीं होता है। ठीक है ना। आगे यहाँ पर सुमति की बात करें तो सुमति का यहाँ पर हो जाएगा कुमति। ठीक है, सुमति का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुमति। ठीक है, आगे की बात करें यहाँ पर, इसमें है कि दिए गए शब्द निम्न शब्दों से विलोम नहीं है। ठीक है, निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है, इससे कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पर सुव्यवस्था का बताना है कि सुव्यवस्था का कौन सा विलोम नहीं है। तो सुव्यवस्था का यहाँ पर जो सुचारू लिखा है ना, सुचारू इसका विलोम शब्द नहीं है। जबकि अव्यवस्था, गड़बड़ी और कुव्यवस्था सुव्यवस्था के यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएंगे। क्लियर है। आगे यहाँ पर चंचल का विलोम पूछा गया है। चंचल देखो कई बार विलोम पूछा गया है। ठीक है, शायद जो दूसरी बार आया हुआ है। तो चंचल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। चंचल का स्थिर हो जाएगा। चंचल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अस्थिर, जो स्थिर ना हो। ठीक है ना। स्तब्ध की बात करें तो स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध, अस्तब्ध। और यहाँ पर अचेत का हो जाएगा सचेत। हमने आपको बताया है कि अस्थिर क्या होता है, अस्थिर हम लोग चंचल को कहते हैं, चंचल का समानार्थी होता है अस्थिर। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की, तो इसमें है कि कौन सा, इसमें है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो संचय और निसंशय ये आपस में विलोम नहीं है। जबकि ऊपरी और अध आपस में विलोम शब्द हैं। उद्धत और विनीत भी विलोम शब्द हैं। ऋजु और वक्र भी विलोम शब्द हैं। जबकि संशय और निसंशय, ठीक है, संशय और निसंशय आप विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, आगे एक बात करते हैं। यहाँ पर विनाश की बात करें तो विनाश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनाश का हो जाएगा निर्माण। ठीक है, समास की बात करें तो इसका हो जाएगा व्यास। अभिशाप की बात करें तो ये हो जाएगा वरदान। क्या हो जाएगा, वरदान हो जाएगा। शमशान की बात करें तो ये हो जाएगा जन्म स्थान। और समास की बात करें तो इसका विग्रह भी होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका विग्रह भी विलोम शब्द होता है। आगे बात करें संधि का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, संधि का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संधि का विलोम शब्द यहाँ पर होता है विग्रह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समास की बात करें तो समास का क्या होता है, व्यास होता है। और यहाँ पर आग्रह का क्या हो जाएगा, आग्रह का विलोम शब्द यहाँ पर दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर विपत्ति का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विपत्ति का। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना,
यहाँ पर समास का क्या होगा, समास का व्यास ही होगा, जबकि विग्रह किसका होता है, विग्रह होता है संधि का। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर बात करें विपत्ति की, तो विपत्ति का जो आपका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और संपत्ति होता है, ठीक है, सम्मति नहीं संपत्ति होता है। मैं संपत्ति बोला है लेकिन सम्मति पे लग गया, ठीक है। तो विपत्ति का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाए, जबकि सम्मति का विलोम होता है असम्मति, असम्मति। और उत्पत्ति का विलोम होता है विनाश। आपत्ति की बात करें तो आपत्ति का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मतलब आपत्ति और विपत्ति ये दोनों आपस में कैसे शब्द हैं, इस शब्द हैं। यदि हम आपत्ति और विपत्ति की बात करें तो ये आपस में है समानार्थी शब्द। क्लियर है। आगे यहाँ पर ज्ञान का पूछा गया है कि ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा, तो ज्ञान का विलोम हो जाएगा अज्ञान, ज्ञान का विलोम हो जाएगा अज्ञान। और अहंकार का क्या हो जाएगा, निरहंकार, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, यहाँ पर लिखा है अथ, इसको लिख देते हैं सही से। ये है निरहंकार, हंकार। क्लियर है ना। आगे की बात करें, यहाँ पर लिखा है इसका पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इति, ठीक है। प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ का होता है अंत, और उद्घाटन की बात करें तो इसका होता है समापन, और शुरू का क्या होता है, शुरू का समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। शुरू क्या हो जाएगा, स्टार्ट हुआ और वो समाप्त हो गया, तो शुरू का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे की बात करें न्यून, अभी थोड़ी देर पहले आया ना न्यून, देखो अगेन आ गया 114 नंबर क्वेश्चन में फिर पूछ लिया गया आपसे। तो न्यून का यहाँ पर हमने क्या बताया था, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से। न्यून का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अधिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अत्यंत की बात करें तो अत्यंत का हो जाएगा अनत्यंत, अनत्यंत, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूनतम, अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम, न्यूनतम। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं अनुरक्ति का विलोम, यहाँ लिख देते हैं अनुरक्ति, अनुरक्ति तो है, ठीक है, अनुरक्ति। इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है देखो विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति होता है। जबकि आसक्ति का भी विलोम शब्द क्या होता है, आसक्ति का भी यहाँ पर विलोम शब्द होता है विरक्ति। भक्ति की बात करें तो भक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अभक्त, अभक्त। शक्ति की बात करें तो इसका हो जाएगा क्षीणता, शक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षीणता हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, इस पे है परलोक। परलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परलोक का हो जाएगा इहलोक, मतलब इसी लोक में। परलोक मतलब दूसरा लोक, और इहलोक मतलब इसी लोक पे, ठीक है। स्वर्ग लोक का भी यहाँ पर हो जाएगा परलोक, और परलोक और स्वर्ग लोक एक ही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आगे की बात करें तो यहाँ पर लुप्त का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो लुप्त का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा व्यक्त, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे की बात करें तो लिप्त का हो जाएगा निर्लिप्त, निर्लिप्त। और यहाँ पर सुप्त की बात करें तो सुप्त का होता है जागृत, सुप्त का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होता है, जागृत, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अनुयायी, अनुयायी ये दोबारा आया हुआ है, जबकि अनुयायी का जो इंग्लिश होता है फॉलोअर होता है, इसका क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगत का विलोम देखेंगे तो इसका हो जाएगा अनागत। बाहरी का विलोम देखेंगे तो ये हो जाएगा घरेलू। और निर्वात का विलोम शब्द हम देखेंगे तो निर्वात का विलोम शब्द क्या होता है, निर्वात का विलोम शब्द होता है वात, तो ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, सुशील, सुशील का जो विलोम शब्द होता है वो होता है दुस्शील। सुशील का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुस्शील। और गतिशील का हो जाएगा गतिहीन। गतिशील का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गतिहीन, ठीक है। आगे की बात करें 120 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर उल्लास, उल्लास का विलोम शब्द आपसे पूछा गया, तो उल्लास का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होता है, विषाद होता है। और वह मनस्य का होता है मैत्री, मैत्री या दोस्ताना, मैत्री या दोस्ताना। आपने सुना होगा कि वैमनस्यता, ठीक है, गांव घर में बोला जाता है ना, इनके बीच में वैमनस्यता है, तो ये वही है वैमनस्य, ठीक है, इसको ही गांव में बोल देते हैं वैमनस्यता, ठीक है ना। आगे यहाँ पर उमंग की बात करें तो उमंग का विलोम हो जाएगा आपका गुस्सा। आगे देखा जाए तो यहाँ पर है अनाहत, सॉरी आहत। आहत का जो आपका विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनाहत हो जाएगा, ठीक है। विच्छत या छत की बात करें, इन दोनों का विलोम हो जाएगा आपका अच्छत, और हत का विलोम हो जाएगा आपका आहत, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
आगे 122 नंबर क्वेश्चन आग्रह। आग्रह का जो आपका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। विग्रह की बात करें तो विग्रह हो जाएगा आपका संधि का। ये किसका हो जाएगा विलोम शब्द, ये हो जाएगा संधि का विलोम शब्द। दुराग्रह किसका होता है, ये होता है आग्रह का। और अनुग्रह की बात करें, अनुग्रह का क्या होगा ये आप लोग हमें बताओगे कमेंट में, बता दें। चलो, अनुग्रह का भी यहाँ पर हो जाएगा आपका विग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। आगे यहाँ पर अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, तो आपको बताना है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है, अमावस्या के बाद क्या आती है, पूर्णिमा। तो अमावस्या के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। अंधकार तो सबको पता है, अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। उजाला का क्या हो जाएगा, अंधेरा क्या हो जाएगा, उजाला। ठीक है ना। आगे यहाँ पर उर्वरा का आपसे पूछा जा रहा है कि उर्वरा का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो उर्वरा का विलोम शब्द ये दोबारा फिर से पूछा गया है, तो ये क्या आ गया, ऊसर आ गया। तो उर्वरा का विलोम शब्द क्या होगा, ऊसर। देखो, उर्वरा का जो मतलब होता है वो होता है उपजाऊ। ऊसर का विलोम शब्द क्या होता है, बंजर। ठीक है, ऊसर का मतलब क्या होता है, बंजर होता है। क्षुद्र की बात करें तो क्षुद्र का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, मोक्ष का मतलब क्या होता है, जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना। जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना मतलब उसको कहते हैं हम मोक्ष। मतलब मोक्ष का मतलब ये होता है ना तो हम जन्म लें ना मरें, एकदम इससे दूर हो जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष। संपन्न की बात करें तो जिसके पास सभी सारी सुविधाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपन्न बोलते हैं। आगे बात करें क्रूर। क्रूर का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। जबकि असुर, असुर का मतलब क्या होता है, असुर यदि विलोम देखेंगे, असुर दैत्य दानव का पर्यायवाची है। असुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असुर का विलोम शब्द हो जाता होता है देवता, देव या सुर। विदुर की बात करें तो इसका हो जाएगा विधुआ। ठीक है, विदुर का विधुआ हो जाएगा। निष्ठुर की बात करें तो निष्ठुर का हो जाएगा करुण। ये इसके आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। अब बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। तो इस पर दिया गया है कि मौन का पर्यायवाची विलोम शब्द क्या है। तो मौन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाचाल हो जाएगा। मौन का यहाँ पर वाचाल हो जाएगा। वाचाल के लिए अन्य शब्द की बात करें तो जिसको हम लोग बातूनी भी कहते हैं, बातूनी भी कहते हैं और बकवादी भी कहते हैं, बकवादी। ठीक है, अतिभाषी भी हम लोग इसको कहते हैं, अतिभाषी। ठीक है, अतिभाषी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएंगे। मौन का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। ठीक है, और मौलिक की बात करें तो मौलिक का मतलब क्या होता है, मौलिक का मतलब होता है मूल। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ताप का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, ताप का विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा शीत। ताप का यहाँ पर विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। उष्ण का विलोम शब्द देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शीतल। और यहाँ पर पाप का विलोम शब्द देखें तो ये हो जाएगा पुण्य। संताप का विलोम शब्द देखेंगे तो ये हो जाएगा शीतलता। और इस प्रकार से एसएससी जीडी ने जो 2021 में क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो 2021 में क्वेश्चन पूछे हुए थे विलोम शब्द के, उसको हमने अब यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। क्या, उसको हमने अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपको एग्जाम में यदि आप बैठोगे और सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना। तो फिर जय हिंद।